हैलाइड्स में क्या क्या बनेगा? हैलाइड्स में इसमें टेट्राहैलाइड और डाईहैलाइड्स दोनों बनते हैं। टेट्राहैलाइड्स में MX4 फॉर्मूले के बनते हैं एक्सेप्ट PbI4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए है क्या कि लेड के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 एंड लेड की +2। +2 इज मोर स्टेबल देन +4, ये निश्चित है। ये कन्वर्ट इसमें होना चाहती है। इधर है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हैलाइड आयन में जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज and reducing power increases। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोडाइड आयन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है एंड फ्लोराइड आयन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। तो क्या होता है कि जब ये लेड +4 इसके कांटेक्ट में आया, लेड +4 फ्लोराइड आयन के कांटेक्ट में आया, तो फ्लोराइड आयन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस होने से रोक देगा, और PbF4 आराम से बन जाएगा। लेकिन जब लेड +4 इसके कांटेक्ट में आएगा तो आयोडाइड आयन एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करना चाह रहा है और ये भी चाह रहा है लेड +2 में कन्वर्ट होना। दोनों फेवरेबल कंडीशन हो गई, नहीं हो गई, और फटाक से लेड +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। लेड +4 लेड +2 में कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड आयन के कांटेक्ट में आते ही। बाकी सबके कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लेड +4 को +2 में जाने से रोक देंगे। PbF4, PbCl4 ये सब फ्रीक्वेंटली बनेंगे। PbBr4 की भी डाउटफुल एग्जिस्टेंस है, PbI4 तो बनता ही नहीं। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि PbI4 नहीं बनता है, क्यों? एक ऑप्शन दिया जाए, लेड +2 स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल देन +4 स्टेट, आयोडाइड आयन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ 1 and 2। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो इसमें आंसर बोथ 1 and 2 जाएगा। मैं बोथ 1 and 2 अल्टरनेट हटा लेता हूं। फिर कौन सा ऑप्शन होगा? तब उस केस में आयोडाइड आयन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। लेड +2 ज्यादा स्टेबल लेड +4 से, तो फ्लोराइड के केस में भी थी, इसमें भी थी, लेकिन नहीं हो रहा था ना, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से वो रिड्यूस होने से रुक गया था। तो आयोडाइड आयन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि इसीलिए टेट्राहैलाइड में PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है। डाईहैलाइड्स की अगर हम बात करें तो केवल लास्ट के 3 एलिमेंट, क्योंकि वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है, लास्ट के 3 एलिमेंट ही डाईहैलाइड्स बना पाएंगे, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ही बना पाएंगे। सी कार्बन का और सिलिकॉन का नहीं बनेगा। और ये डाईहैलाइड्स की अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो लेड का डाईहैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि लेड में +2 स्टेट मोर स्टेबल होती है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, लास्ट के 3 एलिमेंट करेंगे और GX2 लीस्ट स्टेबल है SnX2, और सबसे हाईली स्टेबल PbX2 होगा,
तो हमने ऑक्साइड्स देख लिए, हैलाइड्स देख लिए, वाटर से रिएक्शन देख ली। वाटर से केवल टिन रिएक्शन करता है, जो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, हाइड्राइड्स भी इसमें फॉर्म होते हैं। हाइड्राइड कौन कौन से बनते हैं वो जरा देखते हैं। हाइड्राइड किस तरीके से बनते हैं। हाइड्राइड्स में सारे एलिमेंट MH4 फॉर्मूले के कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन कार्बन बनाता है अनलिमिटेड नंबर के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्राइड। इसी को हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्कीन एंड एल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड। और इसमें जो फॉर्मूला मिलेगा CnH2n+2, दीज आर द एल्केन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्राइड, यानी सारे सिंगल बॉन्ड है। CnH2n, CnH2n-2, एल्कीन एंड एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्राइड, अनसैचुरेटेड हाइड्राइड। तो ये आपके अनलिमिटेड नंबर के होंगे। इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक और मिलती है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होती है आपस में कार्बन कार्बन मिलता जाए। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम आपस में कंबाइन हो सकते हैं। नीचे जाते जाओगे बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होती है। लेड में हार्डली कैटिनेशन मिलता है, वहाँ अकेला लेड ही मिलेगा, लेड के साथ दूसरा लेड नहीं मिलेगा। टिन में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये केवल ये दोनों टाइप के बनाते हैं, अनलिमिटेड, और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इन हाइड्राइड को। अगला सिलिकॉन फॉर्म्स ओनली सैचुरेटेड हाइड्राइड। दैट इज साइलेंस, इसको बोलते हैं साइलेंस, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SiNH2n+2। और इसमें सिलिकॉन के 8 एटम तक आपस में जुड़ सकते हैं। सिलिकॉन 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 8 एटम तक जुड़ सकते हैं। जर्मेनियम फॉर्म्स ओनली सैचुरेटेड हाइड्राइड अप टू 3 एटम। इसको बोलते हैं जर्मेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन 3 एटम तक इसमें कंबाइन हो सकते हैं। जर्मेनियम 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 इसके 3 एटम तक कंबाइन हो सकते हैं। टिन एंड लेड, टिन एंड लेड फॉर्म्स ओनली 1,1 हाइड्राइड, दैट इज स्टेनेन एंड प्लम्बेन। SnH4, इसमें एक ही एक एटम रहेगा, इसमें कोई कैटिनेशन नहीं मिलेगा। स्टेनेन एंड PbH4 इज द प्लम्बेन। स्टेनेन एंड प्लम्बेन। तो इस तरीके से ये हाइड्राइड्स भी फॉर्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इसमें मिलती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। इस चीज को ध्यान रखिए। एक बार इसको और देख लेते हैं एनसीईआरटी से प्रॉपर्टीज को। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये अभी हमने देख ही लिया है ना। और हाइड्रोलिसिस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसका लोन पेयर जो भी एक्सेप्ट कर लेगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सिलिकॉन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, और सारे Cl हटकर सारे OH आ जाएंगे। सिलिसिक एसिड कहलाता है। और इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी, कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर कोवलेंट कंपाउंड
टू फॉर्म चेन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ये इसका रीजन देखो क्या है, दिस इज बिकॉज सीसी बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है इसलिए होता है। और ये नीचे जाने पर लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, डज नॉट शो कैटिनेशन, क्योंकि लेड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होती है, लेड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो ये आपके अनलिमिटेड नंबर के, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बन जाते हैं। सिलिकॉन केवल आपका बना पाता है सैचुरेटेड, जर्मेनियम अप टू 8 एटम, जर्मेनियम अप टू 3 एटम हाइड्राइड जो बना पाते हैं, और टिन और लेड केवल एक एक हाइड्राइड बनाते हैं। वो एक्स्ट्रा चीज आपको मिल गई। अब हम आ रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पर।